48 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और ऐसे में भारतीय टीम इस वक्त मुसीबत में है, आप सबको मालूम है। एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल होते चले जा रहे हैं और ऐसे में कि जब टीम इंडिया सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है, तो आपके खिलाड़ियों का फिट होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ऋषभ पंत की बात हुई, उसके बाद बात करें तो अर्शदीप सिंह जो है अपने बाएं हाथ में चोट लगा बैठे। उसकी उनकी जगह पर जो है अंशुल कंबोज को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया है। उसके अलावा अब आकाशदीप की ग्रोइन इंजरी भी ठीक नहीं हो पाई है, तो वो भी नहीं खेलेंगे। मतलब कि भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी सब में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यानी कि अंशुल कंबोज अपना डेब्यू करते नजर आएंगे अगले टेस्ट मुकाबले में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी भी चूंकि रूल आउट हो चुके हैं, तो उनके जगह ध्रुव जुरेल का भी आना लगभग पक्का हो चुका है। लेकिन ये बात तो अलग है कि भाई आप जो दो परिवर्तन करोगे, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ध्रुव जुरेल आएंगे और साथ में अंशुल कंबोज आ रहे हैं आपके आकाशदीप की जगह पर। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो खबर है वो ये है कि ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषभ पंत के बारे में आप सबको मालूम होगा कि पिछले टेस्ट मुकाबले में उनके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर जो है उसमें चोट लगी थी बुमराह के खिलाफ विकेट कीपिंग करते हुए। उसके बाद वो पूरे मैच में विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे, सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे जरूर थे। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले से और उस टेस्ट मुकाबले के बीच में 8 दिनों का गैप था। ऐसे में माना जा रहा था कि ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि जो ऋषभ पंत के बारे में बातें कही जा रही थी कि बतौर बल्लेबाज वो सिर्फ खेलेंगे और विकेट कीपिंग जो है ध्रुव जुरेल करेंगे, तो इसके पहले कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप आउट करते या किसी एक और दूसरे खिलाड़ी को आप बाहर करते, जुरेल आते, नीतीश कुमार रेड्डी रूल्ड आउट हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऋषभ पंत का क्या? तो जो सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की हमारे पास, वो अपडेट है ऋषभ पंत को लेकर के ही है कि ऋषभ पंत आज जो है वो प्रैक्टिस के दौरान विकेट कीपिंग करते नजर आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इसको इशारा समझा जाए, चूंकि अभी भी एक दिन का और प्रैक्टिस बाकी है मैच से एक दिन पहले, ये जो हम खबर बता रहे हैं तो मैच से 2 दिन पहले की बात है, यानी कि 48 घंटे से पहले की हम आपको खबर बता रहे हैं कि इस वक्त क्या हुआ है। जो आज प्रैक्टिस हुआ उसमें ऋषभ पंत जो है विकेट कीपिंग करते नजर आए। मतलब कि क्या उनका जो फिंगर की इंजरी थी वो ठीक हो गई है और अभी चूंकि 48 घंटे के आसपास का समय और बचा हुआ है, एक दिन और आके प्रैक्टिस करेंगे। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ऋषभ पंत आपको बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। जो सबसे बड़ा सरदर्द टीम इंडिया के लिए था, वो सरदर्द जो है वो दूर होता नजर आ रहा है कि ऋषभ पंत आपके विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ही खेलेंगे। और अब अगर टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल की वापसी होती है प्लेइंग 11 में, तो वो वापसी इसलिए नहीं होगा कि ऋषभ पंत की जगह पर वो विकेट कीपिंग करेंगे। वो वापसी इसलिए होगी क्योंकि वो वहां पर आकर के नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर एक बल्लेबाज का ऑप्शन बन सकेंगे। क्योंकि अगर आपने शार्दुल को खिलाया तो आपकी बल्लेबाजी बेहद ही छोटी हो जाएगी, जो आपके लिए सही नहीं होगा। साथ ही साथ एक और ऑप्शन होगा कि अगर कहीं थोड़ा बहुत भी डिस्कंफर्ट महसूस हुआ मैच के दौरान ऋषभ पंत को, तो फिर ऐसे में ध्रुव जुरेल आपके लिए विकेट कीपिंग का ऑप्शन निभा सकते हैं। लेकिन यह भी एक फैसला लिया जा सकता है कि ऋषभ पंत अगर पूरी तरीके से फिट है, विकेट कीपिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है उनके इंजरी के साथ में, तो भी ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि ऋषभ पंत जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं और वो चौथे टेस्ट मुकाबले में जो कि 23 तारीख से ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर मैनचेस्टर में शुरू होगा, वहां पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार हैं। और टीम इंडिया में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2 बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर खबर यह भी आई, करुण नायर आपको नंबर 3 पर खेलते नजर आ सकते हैं। यानी भारत के टॉप 5 की बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव होता नजर नहीं आएगा। तो आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते किसी और बड़ी खबर के साथ। थैंक यू सो मच।